गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू याद करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू सीखनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड देन 90 डिग्री। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है साइन। वैल्यूज याद करनी है आपको, बट ये तरीका भी आपको याद रखना है कि ये टेबल कैसे डेवलप करते हैं। पहले काउंट लिख लीजिए, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़े नंबर 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए। 4, 4, 4, 4, 4। नेक्स्ट स्टेप है टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट। 0/4 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। इट मीन्स आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री की वैल्यू, इट इज 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। Next, 2 ones are 2, 2 twos are 4, square root of 1 is 1, square root of 2 is 2. Square root of 3 is as it is, square root of 4 will be 2. 4 by 4 cancel 1, square root of 1 is 1. So आपसे पूछा जाएगा what is the value of sin 0 degree? It is 0. What is the value of sin 30 degree? It is 1/2. What is the value of sin 45 degree? It is 1 by root 2. What is the value of sin 60 degree? It is root 3 by 2. What is the value of sin 90 degree? It is 1. तो ये हो गए साइन फंक्शन की वैल्यूज। अब नेक्स्ट फंक्शन जो होता है दैट इज कोस। कोस के लिए आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को उल्टा लिख लीजिए। 90 पे 1 है तो 0 पे हो जाएगा 1। 60 पे √3/2 है तो यहाँ पे लिख लीजिए √3/2। यहाँ पे सेम, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। इट मीन्स आपसे कोई पूछे कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितना है, √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। दोनों की वैल्यू साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम है। कोस 60 डिग्री इज 1/2, कोस 90 डिग्री इज 0। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा टेंजेंट की वैल्यूज। टेंजेंट की वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है जो टेंजेंट फंक्शन होता है दैट इज रेशियो ऑफ साइन ओवर टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो बेसिकली इन वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए। 0/1, 0/1 इज 0। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इट इज 1/√3। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, इट इज √3। अब ये ध्यान रखिएगा 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो बुक्स में नॉट डिफाइंड भी लिखा होगा, कुछ जगह इन्फिनिटी भी लिखा होगा, दोनों चलेंगे। तो सीधा आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 0 डिग्री, आंसर इज 0। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। टेंजेंट 45 1। टेंजेंट 60 डिग्री √3। टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यू कैन से पहले कर लेते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। तो सभी वैल्यूज को उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पे था 0 तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट।
तो आपसे कोई पूछे कोटेंजेंट 0 डिग्री, आंसर इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इसको उल्टा कर दीजिए, √3। 1/1 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3। और ये हो जाएगा, ये क्या आया था, ये आया था 1/0। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे 0/1, इट विल बी 0। तो कोटेंजेंट की वैल्यू याद कर लीजिएगा, कोटेंजेंट 0 डिग्रीज नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, कोटेंजेंट 30 डिग्रीज √3, कोटेंजेंट 45 is 1, cotangent 60 degrees 1/√3, and cotangent 90 degrees 0. Next, हमें पता था अभी साइन की वैल्यू, जैसे हमने स्टार्टिंग में शुरू की थी, कितनी थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये है साइन 0 डिग्री, ठीक है। अगर कोसिकेंट, क्योंकि हमें पता है कोसिकेंट का होता है 1/sin, अगर यहाँ साइन थीटा है तो कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा। तो 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। इसको उल्टा कर दीजिए, 2/1 इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3, एंड 1/1 इज 1। तो आपसे पूछा जाएगा कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, आंसर इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। कोसिकेंट 30 डिग्री की 2, कोसिकेंट 45 √2, कोसिकेंट 60 2/√3, एंड कोसिकेंट 90 इज अगेन 1। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा रह गया है, दैट इज सीकेंट थीटा। वो होता है कोस का रेसिप्रोकल। तो पहले कोस की रेसिप्रोकल, पहले कोस की टेबल बनाओ, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कैसे कर सकते हैं इसको, पहले कोस की टेबल बना लेते हैं। कोस थीटा अगर 0 डिग्री पे है तो 1, यहाँ पे था √3/2, यहाँ पे है 1/√2, यहाँ पे है 1/2, और यहाँ पे है 0। अब हमें पता है जो सीकेंट थीटा होता है वो तो क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। इसको उल्टा कर लीजिएगा, √3, √2, 2/1 is 2, 1/0 is अगेन नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। तो ये हमारी टेबल है जो बहुत काम आएगी, आपको याद भी होनी चाहिए। आगे जो 11th या 12th में मैथमेटिक्स लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगी। इसको याद करने का तरीका शुरू से सीखना है। अगर भूल जाए तो मतलब ये टेबल बनाने में मैक्सिमम 1 या 2 मिनट लगते हैं, तो बन जाता है।